नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज कैबिनेट की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है जहां पे कैबिनेट क्लियर्स 1.3 टू 1.4 लाख करोड़ फॉर ISM यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये जो अनाउंसमेंट है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी कहानी बयां करती है। क्या हुआ है एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करता हूं और स्टॉक स्पेसिफिक चीजें शेयर करता हूं, कौन से स्टॉक के लिए कितने फायदे की बात हो सकती है। वीडियो की शुरुआत में आपको बताना चाहूंगा, ये कोई एक दिन, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर की कहानी नहीं है, ये सालों साल की कहानी है। सरकार का फोकस है भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश। देखो, कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं सेमीकंडक्टर हब बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर फायदा नहीं है कहने में। फायदा इसी में है कि हम अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक काबिल इस क्षेत्र में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। स्मार्टफोन्स को हमने एक्सपोर्ट किया है इस बार, ये डेटा हमारा बहुत पॉजिटिव आया और ये कंटिन्यू रहे, ये सबसे बड़ी बात है। क्या हुआ है चलिए समझते हैं। कैबिनेट क्लियर्स 1.27 टू 1.28 लाख करोड़ फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। तो ISM 2.0 के तहत सरकार ने एक 1.27 1.28 लाख करोड़ के मिशन को अप्रूवल दे दिया है, आप ये कह सकते हैं। रिपोर्ट में जो नॉर्मली लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं 1.3 से 1.4 लाख करोड़ का अप्रूवल आया है। ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर पुश है, ये सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर पुश है, यानी सबसे ज्यादा बड़ा अमाउंट सरकार ने अभी तक अनाउंस करा है सेमीकंडक्टर को लेकर। इससे क्या हुआ है, क्या अप्रूव हुआ है? कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को अप्रूवल दे दिया है। पहली बात, जो टोटल आउटले है वो लगभग 128 लाख करोड़ का है, ठीक है, आसपास है। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। फोकस किस पर होगा? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स, दूसरा चिप पैकेजिंग एंड टेस्टिंग, तीसरा सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, चौथा चिप डिजाइन इकोसिस्टम, पांचवा R&D और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, और लास्ट कंप्लीट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इंडिया में डेवलप करना। रिसर्च करो, सब कुछ करो, खुद बनाओ और बेचो विदेशों में, ये फोकस है भारत का। सरकार क्या सोच रही है? इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना, यानी जो हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप वगैरह आती हैं उसकी डिपेंडेंसी कम कर देना, उस पर कम डिपेंड हो हम। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, ऑटो, AI सर्वर्स, टेलीकॉम, डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए फोकस है। इंडिया को लॉन्ग टर्म में ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई का मेजर प्लेयर बनाना चाहती है सरकार, ठीक है जी। अब कौन से सेक्टर को फायदा होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को होगा, EMS कंपनीज को होगा, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग कंपनीज को होगा, डेटा सेंटर एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड EVs को होगा, और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इसका फायदा मिलने वाला है। डायरेक्टली अगर मैं कंपनीज की बात करूं आप सभी के साथ, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज मुझे लगता है बड़ा फायदा उठाएगा इसका। और डिक्सन ऐसी खबरों पे ना मतलब रिएक्ट भी करता है, उसे पता है मेरे लिए धंधा खुल रहा है। केन्स टेक्नोलॉजीज के लिए धंधा खुल रहा है, CG पावर के लिए धंधा खुल रहा है, मॉसचिप टेक्नोलॉजीज के लिए धंधा और ओपन हुआ, सायरामा SGS के लिए धंधा ओपन हुआ, एवलॉन टेक्नोलॉजीज के लिए धंधा ओपन हुआ, साइंट DLM के लिए धंधा हुआ, ASM टेक्नोलॉजीज के लिए भी ये धंधा ओपन हुआ, जहाँ पे डिजाइन सर्विस एक्सपोजर रखती है कंपनी। अनलिस्टेड प्लेयर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ये पॉजिटिव है। अब ये सारी कंपनियां जिनके लिए पॉजिटिव है, इनमें से आप देख रहे होंगे आज के सेशन में कुछ कंपनियां भागी भी हैं। तो मेरे हिसाब से ये ना छोटा मोटा थीम नहीं है, ये है बड़ी थीम। आप आज खरीद लो इस खबर के चलते और कल कहो भैया कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भाई सरकार ने ना तो पैसा खर्च कर दिया आज, ना इन कंपनी को ऑर्डर मिल गया, करेगी, धीरे धीरे ऑर्डर मिलेंगे। फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है आपको इस क्षेत्र में, बस ये समझ लो आप। लॉन्ग टर्म थीम है। अब इनमें से आपको कौन सा पसंद है, आपको कहाँ ज़्यादा भरोसा होता है, किसकी बैलेंस शीट ज़्यादा पसंद है, ये डिसाइड करके कॉन्फिडेंस रखना है और होल्ड करना है।
ये होती है असली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की कहानी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पॉजिटिव न्यूज है, इसका इंपैक्ट 1-2 क्वार्टर का नहीं है बल्कि 5-10 साल का हो सकता है। इंडिया में चिप इकोसिस्टम बनने से मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और हाई वैल्यू जॉब्स दोनों बढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म में सेमीकंडक्टर और ईएमएस थीम के स्टॉक्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशंस भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप जो स्टॉक पसंद कर रहे हो उसके वैल्यूएशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। वैल्यूएशन अगर आपके लिए कंफर्टेबल है ना, तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा वैल्यू क्रिएट होने के चांसेस हैं। वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है, अर्निंग्स तो आ जाएंगी लेकिन वैल्यूएशंस की वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत ग्रोथ कम मिले आपको। तो 2 चीजें जरूरी हैं, एक अर्निंग और एक वैल्यूएशन। ये 2 चीजें अगर अच्छी हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान दे सकते हो। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।